आज एक सवाल है आपके लिए। अगर कोई आपसे कहे कि देश की राजनीति बदलनी है तो बस 100 रुपए में हो जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे? जरा सोच के देखिए, क्योंकि अब सोचना पड़ सकता है। दरअसल यही सवाल आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी देश के सामने रख रहे हैं। उनका प्लान है बहुत सिंपल सा, लाखों आम लोगों से सिर्फ 100 रुपए इकट्ठा करने हैं। बड़े कॉर्पोरेट डोनर्स की फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, कोई काला पैसा नहीं, बस जनता का पैसा जनता की पार्टी के लिए। ये आइडिया कितना प्रैक्टिकल है, कितना नया है और कितना जरूरी है, आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लान आया कहां से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले कुछ समय से पार्टी को ग्रासरूट्स लेवल पर रिबिल्ड करने में लगे हैं। उनका फोकस है कि गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाना। इसी के तहत संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एमपी के करीब 23,000 गांवों में कांग्रेस कमिटीज बनाने का प्लान है। इसी ग्रासरूट्स मजबूती के प्लान का एक हिस्सा है 100 रुपए का फंड रेजिंग कैंपेन। आइडिया बहुत सिंपल है। एमपी में कांग्रेस के करोड़ों सपोर्टर्स हैं। अगर हर सपोर्टर से 100 रुपए भी देता है तो करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं, बिना किसी कॉर्पोरेट फंडिंग के, बिना किसी क्विड प्रो क्वो के। ये सिर्फ फंड कलेक्शन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट है कि हमारी पार्टी आम आदमी की है, बड़े डोनर्स की है। जीतू पटवारी का बैकग्राउंड देखे तो वो राऊ इंदौर से एमएलए हैं, 2013 से राजनीति में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यानी एक नेता जो ग्रासरूट से, जमीनी स्तर से उठा है, उसका ये कदम उसकी सोच से मेल खाता है। अब असली सवाल कि ये कैंपेन जरूरी क्यों है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये कैंपेन क्यों जरूरी है। इसके लिए भारतीय राजनीति की फंडिंग प्रॉब्लम समझनी होगी। 2018 से 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चली। इसमें बीजेपी को करीब $788 मिलियन मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ $134 मिलियन। ये लगभग 6 गुना का फर्क था। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ थी और वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती थी। तो अब सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद हुए, पर पार्टियों को पैसा कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड डिटेल्स पब्लिक करने को कहा। डेटा में सामने आया कि कई कंपनीज ने जांच एजेंसियों के रेड के बाद बॉन्ड खरीदे, यानी डोनेट किया। रिसर्च ने इसमें चंदा दो धंधा लो, यानी डोनेशन दो बिजनेस पाओ का पैटर्न पाया। यही है वो करप्ट सिस्टम जिसका विकल्प खोजने की जरूरत थी। और इसीलिए जीतू पटवारी का 100 रुपए कैंपेन सिर्फ एक फंडरेजर नहीं है दोस्तों, करप्ट कॉर्पोरेट फंडिंग के खिलाफ एक डायरेक्ट चैलेंज है, चुनौती है। आइए इस कैंपेन की उन बातों को एक्नॉलेज करें जो सच में अच्छी है। पहला, ये डेमोक्रेटिक है। जब हजारों लोग 100 रुपए देते हैं तो पार्टी किसी एक बड़े डोनर की गुलाम नहीं बनती। कोई एक बिजनेस हाउस पॉलिसी नहीं डिक्टेट कर सकता कि कैसे राजनीति चलेगी इस देश में। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी लाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर्स का ये जानना जरूरी है कि कौन कितना और किस पार्टी को फंड कर रहा है। छोटे डोनेशंस में ये जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। तीसरा, ये ओनरशिप देता है। जब कोई कॉमन आदमी 100 रुपए देता है तो वो उस पार्टी से पर्सनली जुड़ता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, ये मेरी पार्टी है, मैंने इसे फंड किया है। चौथा, ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है। अमेरिका में बर्नी सैंडर्स ने यही मॉडल अपनाया था, स्मॉल डोनेशंस मिलियंस ऑफ पीपल, और वो डेमोक्रेटिक प्राइमरीज के सबसे बड़े फंड रेजर्स में से एक बन गए, बिना किसी कॉर्पोरेट पीएसी के। पांचवा, ये ग्रासरूट्स को एक्टिवेट करता है, जमीनी स्तर को। पटवारी पहले से ही 23,000 गांवों में कमिटीज बना रहे हैं। जब फंड कलेक्शन होगा तो वही वर्कर्स एंगेज्ड रहेंगे। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये मोबिलाइजेशन है। लेकिन एक सच्चे पत्रकार की तरह कुछ सवाल है जो हम जरूर पूछेंगे। पहला सवाल कि क्या ये स्केलेबल है? एमपी की आबादी करीब 9 करोड़ है। कांग्रेस के एक्टिव सपोर्टर्स मान लीजिए 1 करोड़ इंटू 100 तो 10 करोड़ रुपए। यह रकम एक स्टेट इलेक्शन के लिए कम पड़ती है। एमपी में 2023 के असेंबली इलेक्शंस में एस्टिमेटेड टोटल स्पेंडिंग था करीब 1000 से 2000 करोड़। तो 100 रुपए का मॉडल अकेले काफी नहीं है, इससे बड़े स्केल पर काम करना होगा। दूसरा सवाल कि ये कितना ट्रांसपेरेंट होगा? पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2020 में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है, इसलिए उन्हें आरटीआई के तहत फंडिंग डिस्क्लोज करना जरूरी है।
तो 100 रुपए इकट्ठे होंगे, लेकिन क्या उनका हिसाब पब्लिक होगा? क्या डोनर्स को रिसीट मिलेगी? क्या आईटी फाइलिंग में ये दिखेगा? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी इसे टारगेट करेगी? देखिए पैटर्न समझिए आप, जब भी ऑपोजिशन कुछ नया करती है, अच्छा करती है, सेंट्रल एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं। अगर 100 रुपए का कैंपेन बड़ा हुआ तो आईटी ईडी का ध्यान उस पर जाएगा। कांग्रेस को लीगली और प्रोसीड्यूरली वाटर टाइट रहना होगा, मजबूत अडिग रहना होगा। थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लेते हैं इस चीज को लेकर। जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट फंडिंग मिलती है बेस्ड ऑन वोट्स रिसीव। छोटी पार्टीज को भी प्रोपोर्शनल फंडिंग मिलती है। यूके में इंडिविजुअल डोनेशंस कैप होते हैं और सब कुछ पब्लिकली डिक्लेयर्ड करना होता है। यूएस में बर्नी सैंडर्स और बराक ओबामा ने स्मॉल डोनर मॉडल को प्रूव किया। ओबामा ने 2008 में मिलियंस ऑफ स्मॉल डोनर्स से रिकॉर्ड फंड रेजिंग की थी। और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद करने के बाद भी कोई नया ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाया। मामला जहां था वहीं वापस आ गया। यानी अभी भारत में एक बड़ा वैक्यूम है। पॉलिटिकल फंडिंग का कोई क्लीन, ट्रांसपेरेंट, लीगल और स्केलेबल मॉडल नहीं है। जीतू पटवारी का 100 रुपया कैंपेन इस वैक्यूम को भरने की एक कोशिश है और दम भी रखता है। ये भले ही शायद अभी के लिए परफेक्ट ना लगे, लेकिन अच्छी दिशा में एक अच्छा कदम है। तो आखिर में हमारा वर्डिक्ट क्या है? देखिए, जीतू पटवारी का 100 रुपये फंड रेजिंग कैंपेन एक नई और जरूरी सोच है, लेकिन अकेले काफी नहीं, इसे सिस्टमैटिक चेंजेस के साथ जोड़ना होगा। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटवारी ने पार्टी में फैक्शनलिज्म को कम करने और ग्रास रूट वर्कर्स जो हैं उनको एम्पावर करने की काफी कोशिश करी, उस पर काफी काम किया है। अगर ये एफर्ट जमीन पर ट्रांसलेट होता है तो वो एमपी कांग्रेस के लिए राइजिंग स्टार बन सकते हो, उभरता सितारा। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव काफी नहीं होंगे। देखिए, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को लड़ना होगा। 100 रुपए कैंपेन एक टूल है, असली लड़ाई है उन इश्यूज पर जो एमपी के आम आदमी की जिंदगी बदलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि जिस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चंदा दो धंधा लो पॉलिटिक्स हो, जहां अपोजिशन के अकाउंट फ्रीज हो जाए, जहां कॉर्पोरेट इंडिया एक पार्टी को 6 गुना ज्यादा फंड करे, वहां किसी का 100 रुपए मांगना और सरकार से नहीं जनता से मांगना एक साहसी और सही कदम है। इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, इसे अकाउंटेबल रखना भी चाहिए और सबसे जरूरी, इसे सिर्फ पिया स्टंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक उसे फंड करें, बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।